चांदनी चौक जीवंत ऊर्जा के साथ जागता है क्योंकि रोहन हलचल भरी भीड़ में घूमता है। उसकी आंखें युवा उत्साह से चमकती हैं। चांदनी चौक के जीवंत माहौल के बीच रोहन की हंसी गूंजती है क्योंकि वह एक ग्राहक के साथ मजाक कर रहा है। अरे सेठ जी, आज तो अदरक वाली कड़क चाय पीनी ही पड़ेगी। मौसम बदल रहा है। चांदनी चौक में हमेशा की तरह का कोलाहल कम हो जाता है क्योंकि रोहन दो दुकानदारों को एक शांत तीव्र गतिरोध में बंद देखता है। एक दुकानदार का चेहरा दबी हुई क्रोध से लाल हो जाता है, मुंह चुपचाप सदमे में खुला रहता है। उसका प्रतिद्वंद्वी विस्मय को दर्शाता है, समान रूप से अवाक। उनका संघर्ष एक विचित्र झांकी में निलंबित है। भी के अचानक अजीब शांति से भ्रमित होने पर हलचल भरी सक भयावह रूप से शांत हो जाती है। एक अनजानी बेचैनी धीरे धीरे हवा में व्याप्त हो रही है जो व्यस्त सड़क पर एक छाया डाल रही है। रोहन की हमेशा की उशी फीकी पा जाती है और उसकी जगह चिंता की लकीरें ले लेती हैं जो हर गुरते पल के साथ गहरी होती जाती हैं। अगली सुबह रोहन सीधा चाचा जावेद के पास पहुंचा। चाचा जावेद बाजार के सबसे पुराने और अनुभवी विक्रेताओं में से थे। रोहन ने उन्हें रात में देखी और सुनी हर बात बताई। पहले तो चाचा जावेद ने उसकी बातों को बचपना समझकर टालना चाहा। कहा, अरे बेटा रोहन, वहम होगा तेरा, पुराने टॉवर से कैसी आवाज। लेकिन रोहन ने आग्रह किया, नहीं चाचा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है, कुछ तो गड़बड़ है। रोहन की जिद और उसकी आंखों में सच्चाई देखकर चाचा जावेद को कुछ पुरानी अफवाहें याद आ गईं। बरसों पहले इसी इलाके में कुछ अजीबोगरीब प्रयोगों की बातें उन्होंने सुनी थी। वे रोहन की मदद करने को तैयार हो गए। चाचा जावेद को चांदनी चौक की तंग गलियों और गुप्त रास्तों की अच्छी जानकारी थी। उनकी मदद से रोहन उस वीरान टॉवर के काफी करीब पहुंच गया। अब वह तेज गुनगुनाहट और लैब्ध रोशनी और भी साफ महसूस कर सकता था। रोहन अपने साथ अपने अब्बा का पुराना ट्रांजिस्टर रेडियो भी लाया था। उसने रेडियो ऑन किया और उसकी सुई अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर घुमाने लगा। अचानक एक जगह सुई अटक गई और रेडियो से एक अजीब विकृत सा सिग्नल सुनाई देने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे यही सिग्नल लोगों की आवाजों में रुकावट डाल रहा था। बड़ी मशक्कत के बाद उन्हें टॉवर के अंदर जाने का एक रास्ता मिल ही गया। अंदर धूल और जालों का साम्राज्य था। पुराने बेकार पड़े उपकरणों के बीच उन्हें एक छोटा सा चमकता हुआ उपकरण दिखा। यह उस जगह बिल्कुल बेमेल लग रहा था, जैसे किसी और ही दुनिया की चीज हो, और वही अजीब सिग्नल इसी उपकरण से निकल रहा था। रोहन समझ गया कि यही वो शैतानी मशीन है जो लोगों की आवाजें छीन रही थी। पर इसे यहां किसने रखा होगा? क्या यह सब जानबूझकर किया गया था? अगर उसने इससे छेड़छाड़ की तो कहीं हालात और बिगड़ तो नहीं जाएंगे? पूरे चांदनी चौक की खामोशी का बोझ रोहन अपने नन्हे कंधों पर महसूस कर रहा था। रोहन को याद आया कि कैसे उसने पुराने रेडियो पर उस सिग्नल को पकड़ा था। उसके मन में एक विचार कौन था, क्या हो अगर एक जवाबी फ्रीक्वेंसी इस उपकरण को जाम कर दे। उसने चाचा जावेद को अपनी योजना बताई। दोनों ने मिलकर बाजार से कुछ पुराने इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे इकट्ठे किए। कुछ और लोग जो इशारों और लिखकर बात कर पा रहे थे, उनकी मदद के लिए आगे आए। रात के अंधेरे में वे फिर से उस टॉवर में पहुंचे। रोहन ने धड़कते दिल के साथ अपने बनाए हुए जुगाड़ वाले उपकरण को उस रहस्यमयी मशीन से जोड़ने की कोशिश की। कुछ पल सांसें रोक देने वाली खामोशी छाई रही। फिर मशीन से निकलती रोशनी में एक झिलमिलाहट हुई। एक डरावने लम्हे के लिए लगा जैसे सब कुछ और तेज हो गया हो। अचानक सब कुछ शांत हो गया। वो तेज गुनगुनाहट बंद हो चुकी थी। अगली सुबह चांदनी चौक की खामोशी को एक हल्की सी खांसी ने तोड़ा। फिर एक और फिर एक खुशी भरी चीख। पहले दबी दबी, फिर कुछ साफ, और देखते ही देखते आवाजें हवा में घुलने लगीं। लोग एक दूसरे के गले लग रहे थे। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। चांदनी चौक एक बार फिर अपनी पुरानी रौनक में लौट आया था। तभी रोहन ने अपनी अम्मी की जानी पहचानी
प्यार भरी आवाज सुनी, रोहन मेरे बच्चे। आवाजें तो लौट आई थीं, लेकिन यह सवाल अभी भी बाकी था कि उस उपकरण को वहां किसने और क्यों रखा था। रोहन और चाचा जावेद ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अनकही समझ थी। शायद यह रहस्य का अंत नहीं था, लेकिन आज चांदनी चौक का हर बाशिंदा रोहन को एक नए सम्मान से देख रहा था। वह नन्हा चाय वाला लड़का जिसने पूरे बाजार को उसकी खोई हुई आवाज वापस दिलाई थी।